और खुदावंद आलम ने भी जिसको अपना नुमाइंदा बना के भेजा है उसे ओहदे की दलील के तौर पर कोई ना कोई मौजूदा अता फरमाया। इस कौम ने जो नबी से मौजूदा तलब किया वो मौजूदा ये था कि हम ये चाहते हैं कि इस पत्थर से, इस पहाड़ से एक नाका बरामद हो और वो नाका हमारे सामने एक बच्चा पैदा करेगा। तवज्जो फरमाइएगा, पहाड़ से नाका बरामद हो, वो नाका हमारे सामने बच्चा पैदा करे। काफिर थे लेकिन ये बात जानते थे कि मौजूदा नुस्खे से नहीं होता। करना चाह रहा हूँ, जिंदा जीता जाता नाका चाहिए, वो भी पहाड़ से बरामद हो और जो बच्चा वो हो, बच्चा भी जारी बात है कि वो नाका और सबके सामने वो बच्चा जन्म दे, तो वो बच्चा भी बगैर नुस्खे के हो। तो जहाँ मौजिज़ा बगैर नुस्खे के है वहाँ मौजिज़ नुमा नुस्खे से नहीं हुआ। नाका बरामद करो और फिर वो नाका पहाड़ से बरामद हुआ। तवज्जो जाने कुछ अदिया करना है फिर अपने मौजूद भी जाने और वक्त मुख्तसर आपके सामने है। वो नाका बरामद हुई, उस नाका के साथ उस नाका का बच्चा भी है। और अब खुदा आलम ने उस नाके के बारे में क्या इरशाद फरमाया? हाज़िही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की नाका है। तवज्जो, ये अल्लाह की नाका है। हालांकि बतौर मौजिज़ा आई नबी के लिए है, नबी के ओहदे की दलील, और खुदा फरमा रहा है ये अल्लाह की नाका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जानवर भी हुज्जत से मंसूब हो जाए, तो खुदा आलम उसे अपने से मंसूब कर देता है। ये अल्लाह की नाका है। तवज्जो से बात चले जगह के लफ्ज़ है, पूरी गुफ्तगू करनी आगे बात सिर्फ अल्लाह की नाका नहीं, अब उस पूरी कौम के लिए उस नाका की इज्जत भी फर्ज है, उसका एहतराम भी फर्ज है। और जब उसने कहीं से खाना पीना है तो बाकी कौम को खाने पीने की इजाजत नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, आप जो हम पे एतराज करते हैं कि ये ज़ुलजना की इज्जत करते हैं, ज़ुलजना की ताज़ीम करते हैं, ज़ुलजना की इज्जत करते हैं, ज़ुलजना की ताज़ीम करते हैं, वो हम पे फतवा लगाने से पहले खुदा पे एतराज करें कि खुदा ने एक जानवर की इज्जत और तकरीम का हुक्म क्यों दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जानवर भी अगर मासूम से मंसूब हो जाए तो वो इज्जत के लायक भी है, तकरीम के लायक भी है। और यहाँ पे जुमला बड़े सोच समझ के हत्या करने जा रहा हूँ, खुदा करे कि मैं जुमला पहुंचा सकूं। खुदा ने ये कहने के बाद क्या फरमाया? हाज़िही नाकतुल्लाह लकुम आयतुन, ये अल्लाह की नाका है और तुम्हारे लिए ये अल्लाह की आयत है। तुम्हारे लिए ये अल्लाह की आयत है। इसका मतलब ये हुआ उसकी जो आयतें होती हैं वो भी बगैर नुस्खे की होती है। जो उसकी आयतें हैं कुरान की रूह है, वो भी क्या है? बगैर नुस्खे की है, जो अल्लाह की आयतें हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, अल्लाह की आयत होने के लिए भी नुस्खे से पाक होना जरूरी है। सलाम है जरूर पढ़े आले मोहम्मद की याद है। अल्लाह की नाका है और तुम्हारे लिए ये अल्लाह की निशानी है। अब ये नाका जिसे अल्लाह ने अपनी नाका कहा, ये एक नाका है जो पहाड़ से बरामद हुई है, जिसके साथ उसका बच्चा है नाकतुल्लाह, है अल्लाह की आयत। लेकिन नाकतुल्लाह और आयतुल्लाह होने के बावजूद भी किसी जगह पे कुरान मजीद में ये तज़किरा नहीं मिलता कि ये नाका जिसे अल्लाह ने अपनी नाका कहा है, इसने कभी आसमान का सफर किया हो। कहीं आपको कुरान मजीद में ये नहीं मिलेगा कि ये नाका कभी आसमान के सफर पर गई हो। लेकिन एक नाका का तज़किरा मैंने किताबों में पढ़ा जो मेरे इस 7वें इमाम की नाका है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जरूर पढ़े, मौला की जाते हैं। इस निस्बत
मौला की नाका है। और रावी ये रिवायत करता है कि एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने नाका तैयार करवाई, दर दौलत भी मंगवाई इमाम सादिक ने। लेकिन जो सारवान है वो ये रिवायत करता है कि जैसे ही मैं नाका तैयार करके दर दौलत पर लेकर आया तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इस नाका को जमीन पे बिठाओ। क्या लगा, मैंने जमीन पे बिठा दिया। बुलवाई इमाम सादिक ने दी, नाका पे सवार इमाम काज़िम हुए। तवज्जो, इमाम नाका पे सवार हुए और नाका उठी। तवज्जो अल्लाह की मोहतरम। और वो शख्स ये कहता है कि मेरे देखते ही देखते वो नाका हवा में उड़ी, वगावत फिर समा और आसमानों में गायब हो गई। तवज्जो 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 अल्लाह की मोहतरम। वो हवा में उड़ी और वो आसमानों में गायब हो गई। कहता मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि बुलवाया इमाम सादिक ने था, चले इमाम काज़िम गए तो जाने मेरा क्या होगा। कहने मैं कुछ देर इंतजार करता रहा कि वो नाका फिर आसमानों से वापस आई। वो नाका जमीन पे उतरी, इमाम उस नाका से उतरे और अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए। और अब इमाम सादिक का फिर मुझे पैगाम आया कि नाका को फिर से सफर में छोड़ो। कहता मैं जब छोड़ के आया तो इमाम ने मुझे बुलाया, मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, इमाम सादिक की खिदमत में। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तूने क्या देखा। उसने कहा मौला देखा यही कि आपके मर्दान नाका में सवार हुए, नाका ने हवा में परवाज की और वो नाका आसमानों में गायब हो गई। ये गई कहां थी मौला। तवज्जो अल्लाह ने बोलो, ये नाका आपके बेटे को गई कहां पे लेकर। तवज्जो अल्लाह ने बोलो, मेरी अच्छी तवज्जो चाहिए। ये नाका आपके बेटे को लेकर गई कहां पर। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जहां जहां शबे मेराज मेरे नाना गए थे। जहां जहां शबे मेराज मेरे नाना गए थे वहां वहां ये नाका इस रात में इस साथ में सफर करके आई है। जहां जहां मेरे नाना गए थे जानवर भी इनके हो जाए तो मेराज करते हैं। जानवर भी अगर हाथ पा जाए, इनके हो जाए, इनसे मोहब्बत करने लगे, बस इन्हीं से मंसूब हो जाए। तो जहां जहां मेरे नाना शबे मेराज गए थे, अब अगर सारे आप मेरे साथ शामिल हैं तो मैं हिजबुल्लाह कहने का हक रखता हूँ और इमाम के कौल से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहां जहां मेरे नाना गए थे वहां वहां ये नाका गई थी। इसका मतलब ये हुआ ये नाका भी काबा हुसैन से होके आ रही। अल्लाह अकबर। ये नाका भी काबा हुसैन से, अब यहाँ पे जुमला है इसलिए ये सारी मेहनत करके आया। नाका भी इमाम काज़िम की कहां से होके आ रही है, काबा हुसैन से। और अब जिन्होंने मेराज सुन रखी है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मेराज के सफर के दौरान एक मंजिल आई थी, जिस मंजिल को सिदरा कहा जाता है, सिदरतुल मुंतहा। इस मंजिल पर जिब्रील रुक गए थे और इससे आगे जिब्रील ने सफर नहीं किया। और जब नबी अकरम ने पूछा कि अब यहाँ से आगे तो क्यों मेरे साथ नहीं आ रहा हम तक पहुंचाने के लिए, तो जिब्रील ने जवाब में ये कहा कि या रसूल अल्लाह इससे आगे अगर मैं कदम रखूंगा, तवज्जो अल्लाह ने बोला ये मेरी आखिरी हद है, अगर इससे आगे मैं कदम रखूंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। यानी एक मंजिल वो है कि जहां से आगे जिब्रील ना जा सके। अल्लाह जाने ये कितने साहिब इख्तियार है कि जहां जिब्रील ना जाए वहां सवारी लेता है। जहां जिब्रील ना जा सके वहां पे अपनी सवारी को ले। और ख्याल है अब मैं क्या करूं। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है ये जो सफर है मेराज है ना, ये जो सफर है मेराज हमारी इस खला के अंदर नहीं रहा। ये सफर है मेराज आरश से आगे काबा हुसैन की मंजिल तक गया। और आप हज़रात बेहतर जानते हैं कि जहां हमारी इस जमीन की फजा से बाहर निकलने के बाद कुछ खास लिबास की जरूरत होती है, उसके बाद उससे आगे का सफर मुमकिन नहीं होता। और फिर मादा के लिए तो बिल्कुल किसी सूरत में मुमकिन हो ही नहीं सकता। तवज्जो अल्लाह मोहतरम, जो जानवर को दूरी बना दे अल्लाह अकबर, वो ये इज्जत माफ कराना है जो इन्हें वहां ले जाए। अब सिर्फ
मैंने ये सारी तमहीद इसलिए लेकर आया कि जिस घराने में अगर जानवर इनका हो जाए मंजिल मेराज तक ले जाते हैं, तवज्जो उसे आयत बना देते हैं, उसे अल्लाह की सवारी बना देते हैं। जहां जानवर इनका हो जाए तो उसे ये मर्तबा मिलता है, अगर बंदा यहां से इनका हो जाए, अगर बंदा यहां से इनका हो जाए, तवज्जो ये शर्त ये है यहां से शक न रखा हो। जहां शक का खन्नास आया वहां पे सब कुछ बर्बाद हुआ है। ये घराना यकीन का घराना, ये घराना ईमान का घराना। इनमें अगर यकीन रखा जाए और इनमें ईमान रखा जाए जैसे ईमान रखने का हक है, और मोहब्बत की जाए जैसे मोहब्बत करने का हक है, तो जो कम से कम अजर भी मिलता है ना, अगर आप मेरे साथ शामिल हो तो मैं अपने इसी इमाम कासिम की जबान से सुनाना चाहता हूं। इमाम शाह फरमाते हैं मन अहब्बा अहलल बैत, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करें, तवज्जो करें, वह तहक्कुका हुब्बुना फी कल्बिही, और आम मोहब्बत नहीं, हमारी मोहब्बत उसके दिल में नक्श हो जाए, तहकीक पा जाए, शक की गुंजाइश ही ना रहे। तवज्जो इन लफ्जों में गौर रहे, मोहब्बत करे और आम मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत उसके दिल में रासिख हो जाए, शक की कोई गुंजाइश उसके अंदर बाकी ना बचे। तवज्जो अगर कोई इस तरह हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसकी जबान से हिकमत के चश्मे जारी करेगा। अगर मोहब्बत ऐसी हो कि जो मोहब्बत दिल में रासिख हो, तहकीक के साथ रासिख हो जाए, शक की गुंजाइश बाकी न रहे। अब ये पहला आजम इमाम शाह फरमा रहे हैं, ये पहला आजम क्या है? जनाबियत मुअज्जल, जनाबियत हिकमत अल्लाह ने साढ़ेगी, अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देगा। आप इसे कोई आम बात समझ रहे हैं? हिकमत के चश्मे लुकमान जैसों की जबान पे जारी होते हैं। अगर बंदा इनसे मोहब्बत करे, शक वाली नहीं, यकीन वाली, तो जबान से हिकमत के चश्मे जारी होते हैं। ये पहला आदत। और दूसरा आदत क्या करवाया? उसने ईमान को रासिख किया अपनी ताकत के मुताबिक अपने दिल में, और शक न लाया, तो अब अल्लाह उसे इजाजत देगा कि अल्लाह उसके दिल में ईमान लिख देगा। समझो, खुदा उसके दिल पर ईमान लिख देगा। और अब अगला जिला सवाल करवाइए, और मैं दो नतीजे बस इसके बाद हदिया करूंगा, और जो वादा किया उस वादे को वफा करूंगा। अल्लाह उसके दिल पर ईमान लिख देगा। और फिर जो दे दो अमला सबईन नबीयन, और फिर सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह उसके दिल पर ईमान लिख देगा, बल्कि अल्लाह उसे 70 नबियों के आमाल का अजर अता फरमाएगा। अल्लाह उसे 70 नबियों के ईमान का अजर अता फरमाएगा, 70 नबियों के आमाल का। तवज्जो, अल्लाह उसे, अगर इमाम कासिम फरमा रहे हैं, अगर हमारी मोहब्बत दिल में रासिख है तो 70 नबियों के अमल अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में लिखेगा। तो फिर जिसके नामा अमाल में 70 नबियों के अमल आ जाए, फिर रोज़ महशर उसके लिए परेशानी की बात क्या है? जिसके अमाल नामे में 70 नबियों के अमल आ जाए। और तैयार रहे, नबी का अमल आम अमल नहीं होता। मेरे मौला मेरी मदद फरमाइए, मैं थोड़े वक्त मुश्किल बात शुरू कर बैठा हूँ। नबी का अमल आम अमल नहीं होता। नबी का अमल पूरी उम्मत के तमाम अमाल
अमाल पर भारी होता है। नबी का अमल पूरी उम्मत के तमाम अमाल पर, नबी का एक अमल पूरी उम्मत के तमाम अमाल पर भारी होता है। जहां 70 उम्मतों के नबियों के अमल जिसके खाते में आ जाए। अरे आप इस बात पर बात में परेशानी हो रही कि नबी का अमल उम्मत के अमाल पे भारी होता है। आपके लिए तो समझना मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। आप तो एक नबी के वसी से वाकिफ है जिसकी ज़रबत सकलैन से अफजल है। वो नबी तो सकलैन का नबी है ना, किसी एक उम्मत का नबी तो है नहीं, वो सकलैन का नबी है, तो उसका वसी है और उसके वसी का एक लम्हा सकलैन की इबादतों से अफजल है, तो फिर उस नबी का अमल कहां पे होगा? जो है तो इमाम इजाज़ बता रहे हैं कि अगर हमसे मोहब्बत दिल में रासिख है तो अल्लाह 70 नबियों के अमाल अता करेगा। अभी शहीद का तर्जुमा बाकी है, वो भी करता हूँ, लेकिन एक और हदीस सामने आगे वो बयान करना चाहता हूँ। परेशान तो नहीं हो रहा? सलवात पढ़े बाबा। फिर मेरे सिमाना का इरशाद, यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की और उस मोहब्बत के नतीजे में 70 नबियों के हमारे खाते में आ गए थे नहीं, किए नहीं थे 70 नबियों के बराबर, लेकिन मोहब्बत की वजह से, इनकी विलायत की वजह से खाते में आ गए। कुछ न करके इनसे मोहब्बत की 70 नबियों के अमल खाते में आ गए। और एक मंजिल ऐसी है कि अगर बंदे ने 70 नबियों जितने किए हों तो अल्लाह वो भी जाया कर देता है। एक लफ्ज़ हद की जमाने दे रहा हूं, यहाँ कुछ किया नहीं, कबल जो मोहब्बत है रात से कर देने में 70 नबियों के अमल खाते में आ गए। और फिर मेरे मौला गाज़ी फरमाते हैं कि वो शख्स जो रोजे कयामत मेरे बाबा अली की विलायत के बगैर आएगा, अकब्बहुल्लाहु फिन्नार, वो ओले मुंह जहन्नुम में जाएगा, चाहे 70 नबियों के अमल ले आए। इमाम ठीक 9:30 बजे हज़रत के पास दूंगा और उम्मीद है कि कल 9:30 बजे स्कूल कर जाएगा। 10:30 बजे इंशाअल्लाह आज भी मैंने आपके सामने वक्त पे ताबूत बरामद होगा, वहाँ भी कल इंशाअल्लाह ताबूत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बरामद होगा। और आप तमाम हज़रात से एक फिर के सलावत पढ़ने वाला किए नहीं थे, लेकिन मोहब्बत की तो 70 नबियों के अमल खाते में आ गए। और एक शख्स ने किए हैं लेकिन अली का मुनकिर हो गया है। उस मुनकिर होने के नतीजे में सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने अमल जाया कर दी, खत्म कर दी, बल्कि क्या है, अकब्बहुल्लाहु फी नार जहन्नम, अल्लाह उसे औंधे मुंह जहन्नम की आग में डालेगा। जो इसका मतलब है अली इतना अहम है कि रोज़े महशर का हर फैसला रुका अली की विलायत पर है। बाकी और हदीस का तर्जुमा मुकम्मल करना है। मेरे मौला काज़िम मौला से मजलिस मंसूब है ना, इसलिए मौला की फरमीन की रोशनी पढ़ते जा रहा हूँ। वहाँ फरमाए जो हमसे मोहब्बत करे 70 नबियों के अमल ले। फिर फरमा रहे हैं क्या कि जो विलायत अली की नहीं लेकर आएगा, उसे 70 नबियों के भी अमल फायदा नहीं देंगे। एक दूसरी जगह में क्या फरमाते हैं कि जो अली की विलायत रोज़े महशर नहीं लेकर आएगा, अगर 70 नबी की शिफाअत करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो है मेरे मोहतरम दोस्तों, 70 नबी की शिफाअत करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर आकर एक अजब है मेरे मौला का फरमान, इमाम शाह फरमाते अल्लाह की हुज्जत है ना मेरे मौला,
इमाम इरशाद फरमाते हैं लयुफीलुका विलायती। कोई शख्स सामने बैठा था, फरमाया तुझे मेरी विलायत भी फायदा नहीं देगी अगर तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे। अल्लाह अकबर। अगर तो है ना मेरे बात तुझे मेरी विलायत भी फायदा नहीं देगी अगर तू मेरे जद अली की विलायत का इकरार नहीं करेगा। ये जुमला यहाँ पे रोक के कहा इसलिए है कि कभी कभी जब हम विलायत अली के इकरार की बात बड़े शब्दों से करते हैं तो बहुत सारे लोग ये शोर बजाते हुए नजर आते हैं कि अली की विलायत के इकरार के ऐलान करते हुए नजर आते हो और बातें करते हुए नजर आते हो, लेकिन हम तो रैयत है साहिब ज़मान की। मौला की विलायत की गवाही की बात किया करो, मौला के बारे में बात किया करो, अली की विलायत की गवाही, अली की विलायत की गवाही, अली की विलायत की गवाही। अल्लाह ने मोहतरम सातवें इमाम ने बता दिया अली को छोड़कर किसी की गवाही काम नहीं आए। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की बारवा भी कबूल नहीं करता जब तक अली को न माना जाए, जब तक अली की विलायत का इकरार न किया जाए। और हमें इकरार नसीब करना है। एक दुआ है मेरे मौला साहिब ज़मान की जिसके बारे में हुक्म ये है कि इस दुआ को तब पढ़ो जब दुश्मन का खंजर यहाँ आ जाए। हाँ, हर बात नहीं, जब दुश्मन का खंजर आप बेशक शरीर को दुआ याद भी होगी। इलाही अल्लाह बला वबरा इनका बंदा शफल किताब का बात बजा वला का तरह दो बोले बिसमा वान तर मुस्तान वाले का मुस्तका वाले का नाम और फीशी दादे बरका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अलजीना फरस कालिना ताअतहum व रफ़ना व ज़ालिक मंज़िलतहum व फरजना बिहक़िहिम फरज अल करीम तलब बिल बसर व अक़रब। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब ये हमने इस दुआ में इस्तग़ासा है इमाम ज़मान से। किससे? इमाम ज़मान से। लेकिन इमाम को बुलाने से पहले कहना है या मोहम्मद हो या अली हो। या मोहम्मद हो या अली हो, या अली हो या मोहम्मद। इक्फियानी फ़इन्नहुमा, फिर उलमा तशरीह फरमा फ़इन्नहुमा का बयान मेरी मदद कीजिए कि आप दोनों ही काफी हैं। जो है मेरे मदद दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि साहिबुल असर की बारगाह में भी हाजिरी कबूल नहीं अगर बंदा अली को छोड़ दिया। तो जो है मेरे मदद दोस्तों, इसलिए हमारे हर इमाम ने हर ज़माने में विलायत अमीर की जाने लोगों को बुलाया है। बस मैं हदीस का तर्जुमा मुकम्मल करूं और मसाइल की जाने आगे बढ़ूं। फरमाया जो शख्स हम अहले बैत की मोहब्बत लेकर आएगा 70 नबियों के अमाल उसके नाम अमाल में लिखे जाएंगे और सिर्फ 70 नबियों के अमाल नहीं, फरमाते हैं सबईन सिद्दीक़न व सबईन शहीदन व सबीना इबादन आबदल्लाहु सबईन आमन। तवज्जो नहीं हो, फरमाते हैं वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करे 70 नबियों के अमल, 70 सिद्दीकीन के अमल। तवज्जो, आप सिद्दीक को यहाँ होना समझते हैं, जमाने की सिद्दीक और है, खुदा का सिद्दीक और है। मैं कुरान से एक सिद्दीक दिखाता हूँ आपको। शजरतुल अंबिया है, जद्दुल अंबिया है, अल्लाह का नबी भी है, रसूल भी है, साहिब शरीयत भी है, इमाम भी है, खलील खुदा भी है। खुदा ने उसके बारे में इरशाद फरमाया इब्राहिम कौन है? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। तवज्जो है, ये हमारा सिद्दीक नबी है, सिद्दीक इब्राहिम खलील खुदा। तवज्जो, और इमाम इरशाद फरमा रहे हैं जो हमसे मोहब्बत करेगा 70 सिद्दीकीन के अमाल उसके नामा अमाल में लिखे जाएंगे, यानी 70 दफा इब्राहिम अमल करे। पीछे रहने आम नबी नहीं, 70 दफा हज़रत इब्राहिम जैसा नबी अमल करे। तो अगर कोई मोहब्बत में अहले बैत करेगा तो वो उसके नामा अमाल में लिखा जाए। तो जो है 70 सिद्दीकीन के अमाल और सिर्फ 70 नबी और 70 सिद्दीकीन के अमाल नहीं, 70 शुहदा के अमाल। और सिर्फ 70 शुहदा के अमाल नहीं, 70 खुदावंद आलम के खास बंदों के अमाल। तवज्जो, और इन सब के वो अमाल, तवज्जो, इन सब का एक अमल नहीं, दो अमल नहीं, इन सब के वो अमाल कि जो ये 70 साल अंजाम देते रहे।
मोहब्बत आ गई। 14 पर। और ईमान कौन सा? इमाम ने इरशाद फरमाया जो दिल में रासिख हो जाए। तवज्जो, खत्म हो गया मेरा बयान। इन पर वो ईमान जो दिल में रासिख हो जाए। और अब मेरे इसी मौला से जिसका तज़किरा है, इसके बेटे से पूछा गया, मौला मल ईमान, ईमान है क्या? ईमान है क्या? अगर ये जुमला समझ में आ गया, मेरी आज की तकरीर स्वागत हो गई। ईमान है क्या? लोग क्या ईमान समझते हैं कि बस यही ईमान है? ईमान सुनिएगा, इमाम ने इरशाद फरमाया तस्दीकुन बिल क़ल्बि, दिल से तस्दीक करना। तवज्जो, दिल से। अब क्या करें कि हमें तो लोग सिर्फ दिल तक रहना सिखा रहे हैं, लेकिन इमाम ने इसलिए अगली मंजिल बताई कि ईमान सिर्फ दिल तक रहने का नाम नहीं। फरमाया तस्दीकुन बिल क़ल्बि व इक़रारुम बिल लिसान। अल्लाह दिल तस्दीक करे, ज़बान इकरार करे। तो अब अगर अली की विलायत पर ईमान है तो अली दिल में नहीं, ज़बान में भी होना चाहिए। हम भी मानते हैं वाली बात नहीं। तवज्जो अगर वलीउल्लाह पर ईमान है तो सिर्फ दिल में, हाँ, जो दिल में हो वो पूरा ईमान नहीं है। तस्दीकुन बिल क़ल्बि, खत्म हुआ मेरा बयान। व इक़रारुम बिल लिसान, दिल से तस्दीक हो। नारे विलायत, ज़बान से इक़रार, नारे विलायत। सलाम अलैकुम। और अब अगली मंजिल फिर ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन यकीनन बात पहुंच जाएगी और मेरे हिस्से का पैगाम पहुंच जाएगा। तस्दीकुन बिल क़ल्बि व इक़रारुन बिल लिसान, दिल से तस्दीक करनी है, ज़बान से इकरार करना है। तवज्जो और सिर्फ मामला दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार पे न रहे। व अमल बिल जवारे, तुम्हारे हर अमल में भी नजर आना चाहिए। अल्लाह अकबर, तुम्हारे हर अमल में भी नजर आना चाहिए। तो अली और वलीउल्लाह दिल में भी होना चाहिए, अली और वलीउल्लाह ज़बान में भी होना चाहिए, अली और वलीउल्लाह अमल में दिखाई भी देना चाहिए। इन तीनों में से अगर किसी एक मंजिल पर भी कोताही है तो ख्याल रहे ईमान कामिल नहीं। और अगर ईमान कामिल नहीं तो फिर जितना अजर बताया गया वो अजर नसीब में नहीं आने वाला। अगर वो अजर चाहते हो तो दिल में भी अली अली, ज़बान पे भी अली अली, हर अमल में भी अली अली। अज़ीज़ान मोहतरम, हम बिला वजह हर मजलिस और महफिल में अली की विलायत की बात नहीं करते बिला वजह। ना कि आइम्मा ने विलायत जनाब अमीर बेटा जोर बिला वजह। हर इमाम पे जुल्म की वजह यही है कि जमाने में अली की विलायत का इकरार वैसे नहीं किया जैसे करने का था। रज़ियान मोहतरम, जिस इमाम के तज़किरे में हम आज बैठे हैं, इसकी मज़लूमियत जुदा है। खैर तो तकरीबन हमारे हर इमाम को कैद वक्त की सहूलतों से गुजरना पड़ा, लेकिन इस इमाम की कैद अजब है। मुख्तलिफ मुद्दतें मौरखीन ने लिखी। 14 साल की कैद पढ़ी जाती है, इसके सिवा भी कैद है। जितना इस फकीर ने पढ़ा है, अगर मेरे मौला की मुख्तलिफ हिस्सों में जो कैद रही, कभी 4 माह, कभी 6 माह, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कुल मुद्दत मिलाई जाए तो 28 साल में।
मौला की हर जो मुख्तलिफ जिंदानों में मेरे मौला ने काटी और इज़ान मोहतरम ढूंढ ढूंढ कर हारून दरोगे लाता था, जहां से उसे खबर मिलती थी ना कि ये बड़ा जालिम है, उसे इमाम के ज़िंदान का दरोगा मुकर्रर किया। और इस तवील अरसे की कैद में बिखर गई इमाम मूसा काज़िम की औलाद। कभी बेटे घर से चले हैं कभी तो बात तक नहीं पहुंच पाए। जो साहिबान वो तशरीफ फरमा है कि जो ज़ियारत के शर्त से सड़क हो चुके हैं, वो मेरी बात की गवाही देंगे कि ईरान और इराक का शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां पे इस मजलूम का कोई ना कोई मजलूम बेटा मौजूद हो। इराक में अल्लाह के करीब बाकायदा एक शहर मेरे मौला के बेटे के नाम से मंसूब है, जिसे कासिमिया कहा जाता है। ये मेरे मौला मूसा काज़िम के फर्जंद है जनाब कासिम, जो वतन से चले तो थे अपने बाबा से मिलने के लिए, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम दौर इतना मुश्किल है कि सारे रास्ते में किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं बेटा किसका हूं। मैं जा रहा हूं, मेरा ताल्लुक इस खानदान से यहां तक मामला पहुंचा कि फर्जंद इमाम काज़िम को सैयदजादे को सत्ताई कर दी। और एक दिन एक शख्स ने एतमाद में लेकर पूछ ही लिया कि वो कहां से आए, कहां से ताल्लुक इस खानदान से। अब क्योंकि रोज मिलता है, रोज बात करता है, तो शहजादे ने बता दिया मैं फर्जंद ज़हरा हूं, मैं सातवें इमाम मूसा काज़िम का फर्जंद हूं, मैं सैयदजादा हूं, मैं बनी हाशिम से हूं। अज़ान मोहतरम सुबह बताया शाम में ज़हर मुझे, सुबह बताया शाम में ज़हर बेजुर्म खता, सिर्फ बेजुर्म खता नहीं बगैर पहचान के शहजादा। ये एक फर्जंद कहा है। जाइए देखिए इन शहरों में नेशापुर जाएंगे, वहां पे 7-8 में से एक शहजादे की कब्र है, जिसकी कब्र पे कतबा ये लगा हुआ है, नाम की जगह लिखा हुआ है महरूक। महरूक नाम नहीं होता, महरूक उसे कहते हैं जिसे जिंदा जला दिया। ये फर्जंदान इमाम के साथ होता है। मशहद मुक़द्दस में जहाँ मेरे गरीब गुरबा वाला का रोज़ा है, इसी से थोड़े फासले पे चले जाएं। शहजादा यासिर और नासिर, 2 फर्जंद मेरे मौला मूसा काज़िम के वहाँ पे दफन हैं। ये तो बेटे हैं। एक बेटी वो है कि जिसे आप मासूमा कौम के नाम, वो भी परदेश में बेवतनी के अलग दुनिया से गई। और एक और जो मेरे ज़हन में आ गया, मैं आपके सामने अर्ज़ करता सकूं। हम तो यहाँ तज़किरा सबसे ज्यादा शहजादी का होता है, जनाब मासूमा का, लेकिन मामला इससे भी आगे है। जो लोग ईरान से वाकिफ हैं, बहुत अर्सा पहले घर में शायद जिंदगी में पहली दफा जब ज़ियारत में शर्फ हासिल करने गया था, तो हम काशान से कोम की जाने वाले थे, और रास्ते में बिल्कुल एक बयाबान, एक जंगल, उस जंगल में एक मज़ार, उस मज़ार पे टिमटिमाता हुआ एक दिया। मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, हो ना हो किसी सैयद का मज़ार, हो ना हो किसी सैयद की कब्र होगी, रोक तो सही, इजाजत तो करें, देखें तो सही क्या है क्या। मातम का जुमला है, हम सब गाड़ी से उतरे और जैसे ही हम मज़ार पर पहुंचे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मातम शुरू हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए।
क्योंकि जो कतबा लगा हुआ था वो कतबा ये बता रहा था कि इमाम के बेटे नहीं बेटी की कब्र है। कतबे पे लिखा हुआ था ज़ैनब बिन्त मूसा काज़िम। मातम इसी बात पे करते रहे जहाँ 14 सदियों बाद इतना झगड़ है, अल्लाह जाने 1400 साल है। मौला की हाय कबूल करे। जनाब सैयद जहाँ 1400 साल बाद ये जंगल और बयाबान है, अल्लाह जाने इन जंगलों में औलाद अली व बतूल औलाद इमाम मूसा काज़िम ने कैसे सफर किया। मौला की हाय कबूल फरमाए। जनाब सैयद कबूल फरमाए। ये तो उन बच्चों का हाल है जो वतन से चलते रहे हैं, कोई बाप से मिलने के लिए, कोई भाई से मिलने के लिए, लेकिन इधर मेरे मौला बगदाद में कैद है, लेकिन हारून को इमाम को कैद में रख कर भी चैन नहीं कि कोई तरीका हो और किसी तरह हम मजलूम को तकलीफ पहुंचाए। इमाम बगदाद में कैद है और उस जालिम ने सिद्दी बिन शाइब की क़यादत में 300 का लश्कर मदीने भेजा और सिद्दी से कहा मदीने जाकर गरीब का घर लूट के लाया। अजरुकुमुल्लाह 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 भला की है कबूल करो। जा मदीने और गरीब का घर लूट के ले आए। लश्कर मदीने आ गया, चारों जानिब से इमाम मूसा काज़िम के घर को घेर लिया गया। घोड़ों की टापों की आवाजें, तलवारों के बेनयाम होने की आवाजें जब सैयदादियों के कानों में गई, शहजादियां सहम कर इमाम रज़ा के पास आई और रोकर कहा भैया हमारा तो रह भी कोई नहीं कर रहा, भैया बाबा हमारा सालों से कैद है, अब ये फौज हमारे घर पे जाने नहीं आई है। इमाम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लेकर गए, देखा सिद्दी बिन शाइब अपने लश्कर के साथ मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम ने सिद्दी से कहा सिद्दी क्यों आया है? कहा बादशाह का हुक्म है गरीब का घर लूट के ले आओ, गरीब का घर लूट के ले आओ। ये अजब मसाइल की मंजिल है। अगर ये जुमला समझ में आ गया तो सारी रात रोने के लिए ये जुमला काफी है। अजब मसाइल का जुमला है। इमाम अलैहिस्सलाम ने वही जुमला सिद्दी बिन शाइब से कहा जो जनाब सैयदा ने दरवाजे के पीछे से बाहर वाले से कहा। अल्लाहु अकबर। वहां भी वो जब जालिम आग लेकर आया था ना तो उसने कहा था मैं दरवाजा गिराकर घर के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, तो जनाब सैयदा ने रोते हुए कहा था हया नहीं करेगा, अंदर मोहम्मद की बेटियां हैं। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। और आपकी हाय कबूल करे। उस जालिम ने भी कहा था मैं कोई ख्याल नहीं करूंगा। आज इमाम रज़ा भी उसे कह रहे हैं ख्याल कर अंदर नबी की बेटियां हैं। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। अंदर नबी की बेटियां हैं और वो जवाब में कह रहे हुआ करे मुझे हुक्म है घर लूट के लेगा, घर लूट के ले। इमाम ने रोते हुए कहा मुझे ये बता कि जिस घर का मालिक कई साल से कैद में है उस घर में लूटने के लिए है क्या कि तू लूटने आया? कहा मुझे बस हुक्म है जो कुछ है मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर। इमाम के बच्चों की मजलूमियत। इमाम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा सिद्दी ऐसा कर मैं इमाम हो के वादा करता हूँ घर में जो है मैं ले आता हूँ। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। घर में जो है मैं ले आता हूँ, तू घर में दाखिल ना होना, तू घर में दाखिल होना। अल्लाह जाने सिद्दी को कैसे रहमाए। अच्छा अगर ऐसा है तो अंदर चले जाओ। इमाम घर के अंदर तशरीफ लाए। अब जिनके घर में बहने हैं ना वो जानते हैं कि जब भाई बहनों के पास जाते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। ये पहला गरीब भाई है जिसने अल्लाह कंधे से उठाई जमीन पे बिछा के कहा मेरी बहनों जिसके पास जो है वो ले आओ, बाहर फौज आ गई है, अगर मैं न लेके गया वो घर में दाखिल हो जाएंगे। किसी बीवी ने दोनों तारे, किसी ने कुलूबत उतारा। मौला की हाय कबूल करे, मौला की हाय कबूल करे। सब कुछ इमाम की आवाज में रखा। इमाम ने गठरी बना के उसे कहा सिद्दी ले जा। सिद्दी लेकर चला गया। अब कयामत का जुमला है मुझे माफ करना। इमाम घर के अंदर आए और घर में बैठ के इमाम ने खाने मार के रोना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। खाने मार के रोना शुरू किया। कौम वाली शहजादी भाई के पास आई और रोकर कहा भैया रो नहीं, भैया रो नहीं, अल्लाह का दिया हुआ खाने चला गया है, खुदा फिर देगा। ये जुमला सुनना था। इमाम ने कहा तेरे दोस्त जाने में नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूँ कि तू आज खुशकिस्मत है, तूने अपने हाथों से दोनों तारे और मेरा सलाम मेरी दादी सकीना पर कि उसके
बगदाद के जिंदान में एक तरफ जिंदान की तकलीफें हैं, दूसरी तरफ औलाद में होने वाले जुल्म उनकी तकलीफ है। और बगदाद का जिंदान, बस मैंने समेटा अपने बयान को, आपने क्रिया किया, मैं समाप्त हुई। आम जिंदान नहीं, ऐसा जिंदान है जिसमें सूरज की रोशनी नहीं आती। ऐसा जिंदान है जिसमें सूरज की रोशनी, और इन सालों में जिंदान में मेरे मौला का हाल ये हो गया है कि अगर कोई देखने वाला जिंदान में झांक कर देखता है तो उसे चादर के सिफात दिखाई पड़े। कबूल फरमाए, जनाब सैयद आपका बात कबूल फरमाए। बस दो जुमले हैं, कल भी हाजिर आपके सामने बयान करती हूँ, बस दो जुमले और कहने वक्त ताबूत बरामद हो जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम का जिंदान, जिस जिंदान में रोशनी नहीं आती, जिस जिंदान में रुक इसलिए गया कि अब हर कोई मुतवज्जो हो जाए कि हम जा किस मंजिल की जानिब रहे हैं। मैंने कहा जिस्म का ये हाल हो गया है कि अगर देखते हैं तो सिवाय चादर के दिखाई कुछ नहीं देता। जिसका ये हाल हो जाए उसे भी जहर दिया जाता है। आवाज़ें बुलंद हो गई है, यकीनन पुरसे के वारिस पुरसा लेने आ गए होंगे, पुरसे के वारिस पुरसा लेने आ गए होंगे। उस जिंदान जिसका ये हाल हो गया उसे जहर देने की जरूरत है, लेकिन मालिक साहब जहर दिया गया, जहर दिया गया।